स्टूडेंट, कल मैंने आपको फ्रैक्शनल यूनिट एज पार्ट ऑफ होल पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगी मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिप ली गई है, तो जो पूरी एक स्ट्रिप है ये कितनी है, 1 यूनिट की। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये देखिए क्या है, इसमें ये एक स्ट्रिप दी है 1 यूनिट की, तो हाफ हाफ कर दी, तो हाफ है तो 1/2 1/2, तो ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 1/2 1/2, ये फ्रैक्शनल है। ओके नेक्स्ट, अब इसमें ये देखिए क्या दिया गया है, एक मिनट, व्हाट विल यू गेट। अब इसमें देखिए एक स्ट्रिप दी है, उसके 4 पार्ट किए गए हैं, तो एक पार्ट हमारा 1/4 होगा ना, तो भाई इसमें लिखा है 1/4। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स 1/4। 3 पार्ट है तो 3 टाइम्स 1/4। 4th पार्ट है तो 4 टाइम 1/4, जैसे 2 टाइम्स 1/4 है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4। अब 3 टाइम्स का है तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4, इसे हम 3 टाइम्स 1/4 यानी 3/4। अब 4 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1/4 4/4 यानी कि 1, यानी पूरी एक स्ट्रिप हो गई। बस यही इसमें दिया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए इसका, अब एक ये स्ट्रिप दी है, इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो एक पार्ट इसका क्या होगा 1/8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/8। अब 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 1/8, 2 टाइम्स 1/8 को ये लिखा है 1/8 + 1/8, तो 2 टाइम्स 1/8 यानी 2/8। इसके बाद 3 टाइम्स 1/8, पूरा हमें फिल करना है, बीच बीच में इसमें इन्हें फिल करने को दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/8, 1/8 1/8 1/8, 3 टाइम्स 1/8। अब 4 टाइम्स 1/8, इसको हम क्या लिखेंगे 4/8। अब 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1/8, पूरा हमें बस ये कंप्लीट करना है, इसमें बीच बीच में जो हमारे बीच रह गए हैं। अब 6 टाइम्स 1/8, 6/8। अब 7 टाइम्स 1/8, 7 टाइम्स 1/8 यानी कि 7/8। अब 8 टाइम 1/8 1/8। ओके, अब इसमें ऐसे ही हमारा एक ये वाला फिगर दिया गया है, देखिएगा इसमें हमारा ये रोटी दी है, फुल रोटी है, तो जो हाफ रोटी है उसे 1/2 यानी 1/2 एक बार है तो 1 टाइम्स हाफ, 1/2 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 1/2, 1/2 3 1 2 3 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हाफ, 1/2 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स हाफ, 1/2 5th 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स हाफ। इसी तरह मैं आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे, बस हमें जो टाइम्स हमें काउंट करना आना चाहिए। 1 हाफ है तो 1 टाइम्स हाफ, ऐसे अगर हम 1/4 का करेंगे तो 1/4 का भी कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या है, अगला क्वेश्चन आंसर। अब हमारा आ जाएगा फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में हमें क्या करना है, कंटिन्यू दिस टेबल 1/2। अब मान लो हमें ये जो टेबल दी है ये वाली, इसमें 2 स्टेप हमें आगे और करना है। देखिए कैसे करते हैं, आगे के देखिए ये 5 टाइम्स तक है, अब हमें 6 टाइम्स का बनाना है। 6 टाइम का हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 फिर 5 6, 6 टाइम्स हो गए, तो इसे हम क्या लिखेंगे 6 टाइम्स हाफ। ओके, अब ऐसे ही हम एक 7 टाइम्स का भी बनाएंगे। 7 टाइम्स का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हाफ, तो ये हमारा हो गया 7 टाइम्स हाफ। हमें 2 स्टेप आगे बस करना है, ठीक है। ये पूरी स्टेप टेबल बनेगी, इसके बाद ये 2 स्टेप और होंगे। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4। अभी तक हमने 1/2 की टेबल बनाई थी, अब हमें 1/4 की कैसे बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, टेबल फॉर 1/4। 1/4 हमारा एक पार्ट होता है 1/4 की, तो पहले 1 टाइम्स 1 पार्ट, फिर एक मिनट, फिर सेकंड टाइम्स, फिर थर्ड टाइम्स, इसके बाद हम कितनी भी आगे बना लें, एक ये 4 टाइम्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 टाइम्स 1/4, 2 टाइम्स 1/4, इसे लिखेंगे 3 टाइम्स 1/4। एक मिनट आपको सब सही से कर दूँ जो है, 3 टाइम्स 1/4, इसे क्या लिखेंगे 1/4 टाइम्स 1/4। ये हमें टेबल आगे हम कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये वाला कैन यू यूज दिस टू आल्सो मेक 1/6। अब हमें 1/6 की टेबल बनानी है। 1/6 यानी एक पूरा कॉलम लेंगे, उसमें 1/6 यानी 6 डिवाइड करेंगे। सॉरी ये वाला यहाँ से है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मेक 1/3 यूजिंग ए पेपर स्ट्रिप। अब इसमें सिर्फ हमें 1/3 की पेपर स्ट्रिप बनानी है। जैसे ये देखिए कौन सा थर्ड क्वेश्चन हमारा,
तो क्या करेंगे 1/3, 1/3 की स्ट्रिप बनानी है तो हम 3 पार्ट कर देंगे, तभी तो हमारा 1/3 का एक पार्ट आएगा 1 2 3, तो एक पार्ट हमारा 1/3 का हो जाएगा बस। ये देखिए ठीक है। ये अब अगला हमारा कौन सा है, कैन यू यूज़ दिस टू आल्सो मेक 1/6। अब हमें 1/6 की स्ट्रिप, 1/6 की स्ट्रिप यानी एक यूनिट को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे 6 पार्ट कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक ये 6। तो ये हमारी स्ट्रिप बन गई 1/6। ठीक है, एक यूनिट को 6 टाइम्स डिवाइड कर दिया, 1/3 में एक यूनिट को 3 बार। तो बस सिर्फ हमें इसमें स्ट्रिप बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए एंड राइट एडिशन स्टेटमेंट। अब देखिए 5 टाइम्स को हमें 5 टाइम्स बनाना है 1/4 रोटी। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं 1/4 का। पहले 1 टाइम्स बना दिया, 5 टाइम्स बनानी ना, मैं ऐसे कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद किसी भी तरह से बना देंगे, ये 2 टाइम्स, इसके बाद ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, अब ये 5 टाइम्स। एक और बनेगा यहाँ पे, ये बना दिया हमने, ये 5 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारी क्या होगी 5 टाइम, ये होगी 1 टाइम्स रोटी 1/4। ये वाली क्या हो गई 2 टाइम्स 1/4, 1/4 है ना इसलिए 1/4 पार्ट बनाया है। इसके बाद है हमारी 3 टाइम्स 1/4। नेक्स्ट इसके बाद है 4 टाइम्स 1/4। इसके बाद है 5 टाइम्स 2 मिनट 1/4। ओके, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, 9 टाइम्स 1/4 ऑफ ए रोटी। ये आप लोग होमवर्क में करके बताना आपको। ओके, ये आपका होमवर्क है। 1/4 को 9 टाइम्स हमें करना है। ठीक है, 9 हम स्ट्रिप कॉलम बनाएंगे और 1/4 पार्ट 9 टाइम्स तक हमें करता है। 5 टाइम्स तक तो हमने ये कर लिया है, 6 7 8 9 4 टाइम्स और करना है हमें। ओके, इसके बाद मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट। अच्छा, अब इसमें हमें क्या है 1/3 यानी 1 यूनिट को 3 टाइम्स डिवाइड करना, तो यही तो है 1 यूनिट 1 2 3 खाने, तो हमें इसे मैच कर दिया। 1/5 यानी 1 यूनिट को 5 टाइम्स डिवाइड करना, 5 कहाँ है 1 2 3 4 5, यही एक पार्ट 1/5 निकल के आया, तो ये हो गया 1/5, 1 2 3 4 5, ये 6 है, 1 2 3 4 5 ये वाला, ये हमने इससे कर दिया 1/8। अब 8 खाने कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 यूनिट को 8 टाइम्स, अब ये 1/6 का हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी मार्किंग फ्रैक्शन लेंस ऑन द नंबर ए लाइन। ओके, अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।